अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है फैसल रहीम बादशाह और मैं आप सबको अपने चैनल बिज़ माइंड एकेडमी में खुशामदीद कहता हूँ। अब ग्रामर को बनाएं इजी, इंग्लिश को बनाएं ब्रीजी। ये चैनल उन तलबा व तालिबात के लिए है जो इंग्लिश ग्रामर को आसान और दिलचस्प अंदाज में सीखना चाहते हैं। ख़ास तौर पर हम शुरू करेंगे टेंसेस से, क्योंकि अंग्रेज़ी सीखने में सबसे ज़्यादा मुश्किल यही होती है। मेरा मकसद ये है कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आसान मिसालों से और रोज़मर्रा के जुमलों के ज़रिए अंग्रेज़ी सिखाऊं, ताकि आप अंग्रेज़ी को समझ सकें और एतमाद के साथ अंग्रेज़ी बोल सकें और अपनी तालीमी और अमली ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर सकें। टेंसेस को हम एक कहानी की सूरत में सीखेंगे, क्योंकि कहानी मेरे हिसाब से आप सबके जहन में बड़ी आसानी से याद रहने वाली चीज़ है। अगर हम टेंसेस को मुश्किल तरीके से पढ़ेंगे तो हमें सब कुछ भूल जाएगा, और अगर हम इसे कहानी की सूरत में पढ़ेंगे तो उम्मीद है कि बच्चों को तो कहानी वैसे ही याद रहती है, तो हम इसे भी याद ही रखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी अंग्रेज़ी बेहतर हो सके और आप आसानी से टेंसेस सीख सकें, तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, ताकि हर नया लेक्चर आप तक ज़रूर पहुंचे। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं टेंस। देखा जाए तो टेंस का जो मतलब है वो है ज़माना या वक्त। यहाँ पे वो टेंस का मतलब परेशान होना नहीं है, बल्कि यहाँ पे टेंस का मतलब ये है ज़माना या वक्त। अब देखें, अगर हमारा जहन इस चीज़ की ये तस्लीम करता है कि बेसिकली हमारे पास कुल कितने ज़माने मौजूद हैं, अगर देखा जाए तो हमारे पास 3 ज़माने मौजूद हैं। इस टाइम लाइन के मुताबिक जो मैंने आपको बताई है, ये टाइम लाइन कहलाती है। इस टाइम लाइन के मुताबिक 3 तरह के ज़माने होते हैं। एक वो ज़माना जिसमें हम अभी मौजूद हैं, जिसे हम प्रेजेंट कहते हैं, या उर्दू में अगर उसका तर्जुमा किया है तो हाल का ज़माना भी हम कह सकते हैं, मौजूदा ज़माना भी हम कह सकते हैं। अब जो हमारा ज़माना पिछला गुज़र चुका है, जैसा कि हमारा बचपन गुज़र चुका है, ठीक है, वो जो ज़माना गुज़र गया, उस गुज़रे हुए ज़माने को हमने पास्ट का नाम दिया। और आने वाले वक्तों में, जैसा हम कहते हैं कि यार मैं ये बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा बड़ा होके, वो जो ज़माना आप जो देख रहे हैं अपने आप का, उस ज़माने को हम फ्यूचर का नाम देंगे। ठीक है, तो एक बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाता हूं मैं आपको। एक लड़का था जिसका नाम टेंस था। वो बड़ा ही शातिर दिमाग वाला बंदा था। उसके 3 बेटे थे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, जो कि बड़े ही चालाक और बड़े ही तेज़ दिमाग वाले थे। उसके बाप ने सोचा, टेंस ने ये सोचा कि क्यों ना मैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की शादी करवा दूं। उसने अपने तीनों बच्चों की प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की शादी कर दी। अब हुआ ये कि हर बच्चे के यहाँ 4-4 बेटे पैदा हुए। दादे की ये ख्वाहिश थी कि मेरे जो पोते हों, उन सब पोतों का मैं एक जैसा नाम रखूं। तो उसने क्या किया, उसने उन सब के एक जैसे नाम रखे, और उनके नाम सिंपल मतलब इंडेफिनेट था, पहले का नाम। दूसरे का नाम कंटिन्यूअस था, तीसरे का नाम परफेक्ट था, और चौथे का नाम परफेक्ट कंटिन्यूअस था। अब हुआ ये कि दादा साहब जो टेंस थे, वो जब भी अपने पोते को बुलाते कि इंडेफिनेट हाजिर हो, तो क्या होता, अब चूंकि तीनों के नाम सेम थे, इंडेफिनेट था पास्ट वाले का भी, प्रेजेंट वाले का भी और फ्यूचर वाले का भी, तो वो तीनों इंडेफिनेट उसके जो पोते थे वो भाग के दादे के पास आ जाते
और यूं दादा जो किसी एक के साथ ख़ास बात करने वाला होता तो वो बात तीनों को पता चल जाती। अब दादे ने क्या किया कि यार ये तो मेरे लिए बड़ा मसला बन गया है, मैंने नाम तो सबके सेम रख दिए, लेकिन मैं किसी एक को बुलाता हूँ तो ये तो तीनों भागे आते हैं। अगर मैं कंटिन्यू को बुलाऊं तो तीनों परफेक्ट, पास्ट और फ्यूचर के कंटिन्यू भागते आएंगे मेरे पास। तो मैं एक काम करता हूं। इस तरह करके दादे ने एक सोल्यूशन निकाला और दादे ने कहा कि आइंदा मैं जब भी नाम पुकारूंगा कुछ इस तरह से नाम होगा: प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, पास्ट इंडेफिनेट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। दादे ने क्या किया, टेंस साहब ने उनके बाप का नाम पहले लगा दिया, बाद में उनके बेटे का नाम लगा दिया, और जाहिर बात है अब दादा था, उसकी ख्वाहिश थी कि मेरा नाम भी मेरे पोते के नाम के साथ लगे, तो उसने आगे अपना नाम भी लगा दिया। और यूं करके हमारे पास कुल जो टेंसेस की फॉर्म बनी वो मुकम्मल तौर पर 12 टेंसेस की फॉर्म बनी। अब दादा जब एक को बुलाता और दादा कहता भी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस हाजिर हो, तो यूं करके सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस ही दादे के पास जाता, ना कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस जाता और ना ही फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस जाता, क्योंकि अब नाम जो है वो बड़ा स्पेसिफिक हो गया। दादे ने स्पेसिफिक कर दिया सब नामों को। तो यहां पे हमने क्या सीखा कि एक टेंस था, उसके 3 बेटे थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और यूं करके हमें नामों का पता चल गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी तरह से पास्ट वाले भी सेम आते हैं और फ्यूचर वाले भी सेम आते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने एक छोटी सी कहानी के जरिए समझा कि टेंसेस क्या हैं और क्यों ज़रूरी हैं। अब आपके लिए एक छोटा सा सवाल है, आई डैश टू द पार्क एवरी संडे, गो आएगा या गोज आएगा? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लाजमी दें, मैं आपके जवाब पढ़ूंगा। अगली वीडियो हम शुरू करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। तब तक के लिए याद रखें, ग्रामर को बनाएं इजी, इंग्लिश को बनाएं ब्रीजी। इजाज़त चाहता हूं, मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।